हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा, परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत ये पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है। अगला सवाल है, आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोमाइसोटिन। ये आंत ज्वर के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि है। अगला सवाल है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ जहाँ पे जलती है आग, उसके सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप ये 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला सवाल है, सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार पारा का अयस्क होता है, जिसे हम कहते हैं मरकरी। अगला सवाल है, शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। अगला सवाल है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला सवाल है, कैसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डी होती है कैसुरिक दंड में। अगला सवाल है, वीसीजी का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है वीसीजी का? तो वैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन होता है। वीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन होता है। अगला सवाल है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कबक द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक रोग ये कबक के द्वारा होता है। अगला सवाल है, दमा जिसे कहते हैं अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कबक द्वारा। दमा जो रोग है वो कबक के द्वारा होता है। अगला सवाल है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि वर्म के कारण होता है फाइलेरिया नामक रोग। अगला सवाल है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। यानी कि जब हम एक वस्तु का वेग को दोगुना करेंगे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाती है। अगला सवाल है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका का दूसरा नाम यानी कि अन्य नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी में आता है वट वृक्ष। अगला सवाल है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, इसी का मतलब होता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। का मतलब क्या होता है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला सवाल है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। अगला सवाल है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक है। अगला सवाल है, आम तौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। अगला सवाल है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक यानी कि ओडिशा में है केंद्रीय धान अनुसंधान।
अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है हमारे शरीर में बन जाता है, जिसके कारण थकावट पैदा होती है। अगला सवाल है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिका कानू, जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट की मदद से। अगला सवाल है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला सवाल है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। अगला सवाल है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पर काम करता है, डायलिसिस के सिद्धांत पर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका यानी कि आइरिस में पाया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग जो काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका, जिसे कहते हैं आइरिस में पाया जाता है। अगला सवाल है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला। यानी कि जब हमारे आंखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी कलर का हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला ये हो जाता है। अगला सवाल है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन से होता है। यानी कि जब बच्चा दूध पीता है तो जो स्तन में दूध अपने आप आ जाता है, तो इसका निष्कासन जो स्तन से दूध निकलता है ये किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। अगला सवाल है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी नली में होता है, जिसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। अगला सवाल है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला सवाल है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रफलेसिया का जो है इसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल है, औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल, कटहल और सेब ये औसत फल का उदाहरण है, आपको याद रखना है। कौन कौन? नारियल, कटहल और सेब है। अगला सवाल है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो बलइयों को गिनकर। वृक्ष जो है ये कितना साल पुराना है, कैसे पता चलती है उसकी आयु? तो हम बलइयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। अगला सवाल है, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या होता है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी कि बिना मिट्टी के पेड़ पौधा उगाना ही जल संवर्धन कहलाता है। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। यानी कि कोई बच्चा लड़की पैदा होगा या लड़का, इसका लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। अगर पिता जो है अपना एक्स गुणसूत्र देगा तो लड़की पैदा हो गई, और जो है अगर वो वाई गुणसूत्र देगा तो जो है लड़का पैदा होता है। अगला सवाल है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है। अगला सवाल है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। अगला सवाल है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। अगला सवाल है,
ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? यानी कि जब मूत्र ताजा होता है तो उसमें खास कोई गंध नहीं निकलता है, लेकिन जब कुछ समय के बाद मूत्र से अमोनिया जैसी गंध आने लगती है। इसका कारण क्या है? तो लिखेंगे क्योंकि जीवाणुओं को द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जो है मूत्र में जीवाणु लग जाता है, जिसके कारण जीवाणु द्वारा जो है मूत्र जो है यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला सवाल है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में। कैट फिश मछली में सल्क नहीं होता है। अगला सवाल है, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावशय के कारण। मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वातावशय के कारण मछलियां जल में नहीं डूबती है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM अस्टेले ने ये विषाणुओं को क्रिस्टलीय रूप में अलग किया था। अगला सवाल है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर किया था। अगला सवाल है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन के पौधा से क्या होता है? तो लिटमस मिलता है। अगला सवाल है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया के उपचार की दवा ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अगला सवाल है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। अगला सवाल है, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत, जिसे हम ओक कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। अगला सवाल है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी। चेंगथंगी ये जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अगला सवाल है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। मवेशियों में बांझपन की स्थिति आ जाती है। अगला सवाल है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से मरते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जो है अधिक शराब पीता है वो लोग सूत्रण रोग से मरते हैं जल्दी। अगला सवाल है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। अगला सवाल है, मरुस्थल में उगने वाला पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहलाते हैं, मरुस्थल में उगने वाला पौधा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।